पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अब से कुछ देर के अंदर ये जो तटीय ज़िले हैं उनमें प्रवेश कर जाएगा, तट को पार कर जाएगा। इसका पहला असर जो है सबसे ज़्यादा महसूस होगा वो पारादीप पर होगा, जहां तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से ये तूफ़ान जो उठा है, चक्रवाती तूफ़ान, बीते 20 साल में दूसरा सबसे बड़ा तूफ़ान बताया जा रहा है और ओडिशा और पश्चिम बंगाल पूरी तरह इससे निपटने के लिए अलर्ट है। और मनीष है हमारे साथ। मनीष वहीं पर खड़े हुए हैं। मनीष, बताएं वहां का हाल। देखिए, मैं दीघा बीच पे खड़ा हूँ। दीघा बीच का ये लो लाइंग एरिया है, लेकिन मैं अभिषेक आपको मैं एक बात कह सकता हूँ कि अभी जो हवा की गति है और पूरा जो बारिश भी है वो काफी तेज हो चुकी है और अगले 1-1.5 घंटे के अंदर ये लैंडफॉल का जो समय है वो 4:30 के बाद बताया जा रहा है। तो उसमें और भी ज्यादा दोनों में हवा की गति में भी और बारिश में भी काफी ज्यादा इंटेंसिटी आने की उम्मीद की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कई जगहों पर जो है पेड़ जो है वो गिर गए हैं, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स के भी गिरने की खबर है। हालांकि हम यहाँ जहाँ दीघा बीच के जो इलाके में हैं यहाँ भी कई सारे पेड़ जो हैं वो टूटकर गिरे हैं, लेकिन जो सारा एफर्ट है या प्रशासन के द्वारा जो भी प्रयास होगा, जब तक ये बारिश होती रहेगी तब तक सारे लोगों को स्टैंड बाय में रखा गया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों या मोबाइल टावर के जो भी इंजीनियर या उनके कर्मचारी हों, उन सबको स्टैंड बाय में रखा गया है। लेकिन हाँ, अब इसका डिवास्टेशन जो है ये काफी ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है। खासकर दीघा और उसके आसपास से भी ज्यादा सुंदरबंस के जो दो लाइन एरिया है, जहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग अभी भी कच्चे घरों में रहते हैं, वहां पर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा। अभिषेक। मनीष, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, मुझे याद है, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि आप एक और बार इसी किस्म के एक साइक्लोन को कवर करने के लिए उड़ीसा आए थे। उड़ीसा में काफ़ी जल्दी तूफान आ रहा है, तो उस बार की तैयारी और इस बार की तैयारी में अगर कोई आप तुलना कर पाएं। मैं एक बात बता दूं अभिषेक कि मैंने 1999 से साइक्लोन देखा है। इससे पहले मेरी बंगाल में मैं पहली बार कोई साइक्लोन कवर कर रहा हूं। उड़ीसा में 3 से 4 बार मैंने देखा है। लेकिन हाँ, एक बात आपको मैं कह सकता हूं कि जो प्रिपरेशन होता है, जो तैयारियां होती हैं, जब भी अलर्ट आता है उसके बाद वो जो SOP है और काफी बेहतर दिनों दिन हर साल जो है वो बेहतर ही होता जा रहा है। प्रशासन जो है अपनी तरफ से हर तरह की तैयारी करती है। खासकर जो पहले जान माल की क्षति होती थी, क्योंकि इवैक्यूएशन का कोई प्रोसेस नहीं होता था, उस तरीके से लोग उसमें ध्यान नहीं देते थे। अब जो सारा ध्यान होता है कि आप जितने भी तटवर्ती इलाके हैं वहाँ जो भी लोग कच्चे घरों में रहते हैं, आप उनको वहाँ से लेके सरकारी स्कूलों में जो पक्के घर हैं वहाँ पे आप उनको लेके चले जाएं। उड़ीसा में तो काफ़ी बड़े बड़े जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर शेल्टर हाउस भी बनाए गए हैं और उनका थोड़ा सिस्टम मुझे लगता है कि अभी भी देश में सबसे बढ़िया है और वो हर साल उसको इम्प्रूव करते हैं। बंगाल में भी प्रशासन के द्वारा कोई कमी नहीं है। लेकिन अभिषेक, इस बार जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये पूरे कोरोना के समय में आया है। कोरोना के समय में आने का अर्थ यही है कि पहले आप जिस स्कूल में 100 लोगों को रखते, अब आपको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते हुए वहाँ पे आप 40 से 50 लोगों से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि लोगों को आप जब कहेंगे कि आप चलिए यहाँ से, आप कहीं किसी विद्यालय में आपको रहना है या किसी रिलेटिव के यहाँ उनके पक्के घरों में रहना है, तो लोग डर के नहीं जाते हैं कि चलिए फिर कहीं वहाँ पे उनको कोई कोरोना हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया। इसके कारण लोगों को इस बार जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना था कि कन्विंस करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभिषेक।